नमस्कार, मैं वत्सला सिंह आज वीओए इंडिया से महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हूँ। महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहा है। 48 सीट्स जिसमें 29 सीट्स पे महाविकास अघाड़ी की जो अलायंस है, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी 29 सीट्स पे लीड कर रही है और 18 सीट्स पे बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार की वो लीड कर रही हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट देखने को मिला है और तो आज हम निकल पड़े लोगों का फर्स्ट रिएक्शन इस नतीजे को लेके, उनका क्या रिस्पांस है उसको जानने के लिए। तो काफ़ी टफ इलेक्शन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा हमको यहाँ पर वोट मिला है रविंद्र वायकर साहब को। तो हम सब वोटर्स लोग का मैं थैंक्स कहूँगा सबको कि उन्होंने हमें भारी वोटों से जिताया है और पूरे अपने उत्तर पश्चिम मुंबई में वायकर साहब विजय होकर आए हैं। तो उनका तहे दिल से सबके ओर से मैं अभिनंदन करता हूँ। बाकी सीट्स नहीं ले पाए आप लोग, उसका क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, देखो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और फिर एक बार मोदी सरकार ज़रूर आएंगी, क्योंकि मोदी सरकार के अच्छे काम हैं, वायकर साहब के हमारे अच्छे काम हैं, हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब के अच्छे काम हैं। इस वजह से हम लोग महाराष्ट्र में भी अभी आगे कुछ बढ़ना चाहेंगे। काउंटिंग के समय में देखा गया तो जितने भी वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पे थे, उनके सिर्फ धर्म पे नाम पे बातें हो रही थी, वहाँ काम के नाम पे कोई बात नहीं कर रहा था। मैं बोलना नहीं चाहूँगा वो सब, बट देखो हमारे देश के अंदर ना सभी जाति के लोग रहते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष मानने वाले हैं। हमारे भारतीय संविधान ही बोलते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष, तो हम यहाँ पे धर्म के आधार पे चुनाव क्यों लड़ते हैं? अगर धर्म के आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता देश आगे बढ़ेगा। फिलहाल जो महाराष्ट्र का जो चुनाव हो गया है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो जनता थी ये बीजेपी सरकार से बहुत परेशान थी, क्योंकि बीजेपी सरकार जब से आई है महाराष्ट्र के अंदर बहुत महंगाई हो गई है। पेट्रोल के भाव तो इतने बढ़ गए, तो आपको तो पता है। पेट्रोल गाड़ी तो लिए पे पेट्रोल डालूँ कि नहीं डालूँ सोचना पड़ रहा है हर दिन आए दिन। और जितने भी खाने की चीज़ें हैं, अब खाने की चीज़ें सब्जियां के भाव देखिए आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। गैस सिलेंडर के भाव देखेंगे, जिसे मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आए नहीं हैं। तो महाराष्ट्र में जो बदलाव हो गया है, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार में 30 सीटें आई हुई है और अन्य में 1 सीट आई है, और ये जो बीजेपी की सरकार में जो गठबंधन करके 17 सीटें पे आए हुए, 17 सीट भी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट जो आगे उसको हमको एक्सेप्ट करना है। और देश के हालात देखे जाएंगे तो दिल्ली में थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया था, बट दिल्ली में उनकी बुरी तरह से हार हो गई और वहाँ पे बीजेपी की 7 सीट आ गई। तो हमें ये केंद्र में सरकार में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है और शायद हो सकता है। मुझे लगता है कि बारी बारी से मौका मिलना चाहिए, जैसे राजस्थान में देते हैं, वहाँ के लोग कि 5 साल में मतलब चेंज कर देते हैं, तो उसमें डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी रिजल्ट से भी मतलब काफ़ी अच्छा है कि ठीक है। लगा था ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था? क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? रिजल्ट तो यही था कि मतलब जीतेगी तो इंडिया, ये कंफर्म था। लेकिन हाँ, इंडिया अलायंस से इतनी सीट लाएगा ये थोड़ा सा मुझे नहीं था, बाकी काफ़ी मतलब बेहतर किया उन्होंने। लोगों ने इस बार जो वोट दिया, मुझे लगता है कि वो शायद डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के लिए, इन चीज़ों पे दिया है। और जो एनडीए की पॉलिसी रहती है कि पर्टिकुलर एक मुद्दा उठाते हैं, तो इस बार वो मुद्दा मुझे लगा कि शायद उनका इतना चल नहीं पाया। जो भी विकास के काम किए सब गुजरात में, ये जो मुंबई की डायमंड कंपनी है, MIDC, BKC सब उठा के ले गए सूरत में। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है यहाँ पे नवा शुआ में, वहाँ की जो शिप है उसको भी डिवाइड कर दिए लोग, डाइवर्ट कर दिए वहाँ पे अडानी पोर्ट में। अभी यहाँ की पब्लिक सब जनता जाके अडानी पोर्ट में काम कर रही है, उसका रूट ही चेंज कर दिए। मतलब जो बाहर से फ्लाइट आती थी ना शिप, उसको डाइवर्ट कर दिए। सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले सब जाके वहाँ से धंधा कर रहे हैं अभी, और कहीं कुछ नहीं। यूपी के सांसद ये आज तीसरी बार हैं सांसद, ये जहाँ से सांसद हुआ कोई उपधूत नहीं लगाया इन्होंने। वहाँ की जनता सब आके मुंबई में नौकरी करती है। हम लोग जो थे इंडिया गठबंधन जीतेगी, पर थोड़ा सा बच गई है, नहीं जनता पूरी दुनिया में नाराज है इनसे। एक तो जुमला वाला झूठा वाजा करके, पर इस बार आ गए, अगली बार तो इनका सफाई है पक्का। पिछले 5 साल से बीजेपी ने राजपूतों को ऐसा समझ लिया कि ये तो हमको वोट देंगे, किधर भी नहीं जाने वाले हैं। राजस्थान के इस टाइम पे 25 से 30% लोगों ने झटका दिया है
और अगली बार नेक्स्ट टाइम पे अगर बीजेपी ने उल्टा सीधा किया तो उसको एकदम आउट होना पड़ेगा। यह अच्छा लगा, बहुत अच्छा दिया मैंने। हमारा तो बिहार का बिलोंग, मैं राज्य बिहार से हूँ, बाकी मुंबई मेरे लिए बहुत जान है। मैं बचपना पूरा जूही चौपाटी में गुजारती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहीं पे आप वोट डालते हैं, यहीं तो पे यहाँ वोट का जो आपने चुनाव देखा, नतीजा देखा, तो क्या समझ? बहुत अच्छा लगा, हाँ। बहुत वेरी गुड, वेरी नाइस। होना चाहिए बदलाव, तो एक बार कुछ होना चाहिए। हर इंसान को जीने का समझ चाहिए, मिलजुल के रहे, भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। राहुल जी रहेंगे अच्छा है, मोदी भी अच्छे थे, क्योंकि मोदी को महंगा ज़्यादा कर दिए थे। आम गरीब बहुत परेशान हो गए थे। जो सिलेंडर हम लोग 500-600 में थे, 1200 हो गया। अब देखो किसकी सरकार बनती है, अभी तो कुछ बता नहीं रहा है। अभी तो मैं देख रहा था नीतीश कुमार पे पल्ला भारी पड़ रहा है। अब नीतीश जी जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। जो अभी चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसे हमें वेलकम करना चाहिए, बिकॉज़ हमारे ही वोट से जो अभी सरकार बनने जा रही है, या जो अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी जो बनने जा रहा है, वो हमारे वोट से ही बनने जा रहा है। आने वाले 5 साल जो काम होगा वो दोनों पक्ष से, करने वाले से और कराने वाले से, बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया के यूथ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आई एम वेलकमिंग दिस करंट इलेक्शन रिज़ल्ट। मेरे लिए फ़र्स्ट रिस्पॉन्स शॉकिंग ज़रूर था, क्योंकि पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ ऐसा तो नहीं है, वो अपने एजेंडा से भटके वैसा भी नहीं है। उनका प्रयास और उनकी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं था। हाँ, हर चीज़ जो तुम मांगोगे वो मिल जाए वो ज़रूरी भी नहीं है। सो वो हिसाब से अगर देखने जाए तो शॉकिंग ज़रूर था। डर भी था कि कहीं वो ऐसा ना हो जाए कि वो अपोजिशन में बैठने की नौबत आ जाए। और एक चिंता का विषय भी है कि खुद बीजेपी आज मेजॉरिटी के साथ नहीं आ पाया। अलायंस स्ट्रॉन्ग है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो हम बेस्ट विशेस देंगे। आप समर्थक किसके हैं? मैं न्यूट्रल हूँ, मतलब किसी के समर्थक नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं चाहता था कि 400 पार जाए बीजेपी, पर मैं ये भी नहीं चाहता था कि ज़्यादा डाउनग्रेड जाए। बट हाँ, कि मिली जुली सरकार, विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, जो कि ऐसा देखने को मिला, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है।